आज इस आक्रोश रैली में कुछ भी कहने से पहले बहुजन समाज में जन्मे सभी संतों, गुरुओं और महापुरुषों के चरणों में श्रद्धा के सुमन अर्पित करते हुए बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन कुमारी मायावती जी को अपना आदर्श नेता मानते हुए आज इस आक्रोश रैली के नेतृत्वकर्ता परम सम्मानीय नेशनल कोऑर्डिनेटर रामजी गौतम साहब, राज्यसभा सांसद केंद्रीय प्रभारी सम्मानीय दिलीप जी, हमारे प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष सम्मानीय रमाकांत पिपल जी, हमारे प्रदेश के उपाध्यक्ष सम्मानीय सुनील बघेल जी, हमारे प्रदेश के महासचिव कौन सी कंपनी लोकसभा मुरैना से प्रत्याशी रहे परम सम्मानीय रमेश गर्ग जी, सम्मानीय जोन के प्रभारी सम्मानीय सिकरवार साहब और मंच पर आसीन सभी बंधुओं का, अतिथियों का आदर सम्मान करते हुए और हमारे मुरैना जिले से आए हुए सभी जनता जनार्दन का आदर और सम्मान करते हुए आज की इस रैली में मैं ज्यादा न कुछ बोलते हुए मैं अपना पूरा समय माननीय साहब को दूंगा। केवल इतना कहना चाहूंगा कि आज मुरैना जिले में आप लोग देखते होंगे कि किसी भी तरह का शासन प्रशासन हमें देखने को नहीं मिलता। यदि हम सामान्यतः देखें तो चारों तरफ त्राईमान मचा हुआ है। ट्रैक्टर सड़कों पर नहीं चलने दे रहे, ट्रैक्टर के माइक सड़कों पर उनके जो टैग हैं, जो उनके स्पीकर हैं, वो इतनी जोर से बजते हैं कि पूरा शहर उनसे आसक्त है। शहर में कब किस दुकान पर गोली चल जाए, कब किस दुकानदार को धमकी मिल जाए, ये कुछ नहीं पता। लेकिन हमारा शासन प्रशासन उसके प्रति कोई सार्थक एक्शन लेते हुए नहीं देखता। हम समय समय पर आंदोलन करके, हम समय समय पर शिकायत करके बहुजन समाज पार्टी उनको जगाने का काम करती है, लेकिन उनके आकाओं के डर के वजह से ये मुरैना का प्रशासन किसी भी तरह के एक्शन को करते हुए नहीं दिखता। चाहे टोल टैक्स हो, चाहे सेल टैक्स हो, चाहे उत्खनन हो, सब जगह त्राईमान बचा हुआ है। सड़कों पर पढ़ने वाले बच्चे सुरक्षित नहीं है। अभी कुछ दिन पहले ही एक आता था ट्रैक्टर ने, रेत से भरे हुए ट्रैक्टर ने एक मासूम भदौरिया के बच्चे को कुचल दिया। केवल सामान्य लोगों को नहीं, अगर प्रशासन पुलिस के लोग भी यदि उनको पकड़ने जाएं, यदि वास्तव में पकड़ना चाहें तो उनको भी कुचलने का काम यहाँ पे माफिया ने कई बार किया है। ये प्रशासन भी जानता है और पूरे मुरैना भी जानता है। 14 अप्रैल की घटना, जिस दिन पूरा देश भावुक होता है, बाबा साहब अम्बेडकर के प्रति अपनी आस्था व्यक्त करने के लिए शोभा यात्रा निकालता है, उस दिन को भी इन आतताइयों नहीं बख्शा। इस बात को लेकर आज हम लोग इस आक्रोश रैली के रूप में यहाँ एकत्रित हुए हैं। आप सब लोग आए, माननीय साहब को सुन के जाएंगे, उनके नेतृत्व को सुन के जाएंगे और जो भी वो आदेश देंगे हम लोग यहाँ पालन करेंगे। इन्हीं बातों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय भारत। धन्यवाद। मेरी माताएं, मेरे बहनें, मेरे पितातुल बुजुर्ग, मेरे भाई, सभी को मेरा कोट प्रणाम। मेरा देखिए, ये आज आंदोलन, ये भाजपा सरकार की जो नीतियां है, जो जनविरोधी नीतियां है, उनके खिलाफ में रखा गया है। अब सरकार ये तो देख रही है एक जाति सर्वजाति पर ही सारी तरीके की, आपने देखा हो आज दिन पूरे प्रदेश में, और सबसे पहले मुरैना तो वसूली का एक अड्डा बन चुका है। ये वसूली की एक ही व्यवस्था नहीं चल रही है, चाहे वो टोल टैक्स की वसूली हो या सेल टैक्स की हो या रेत उत्खनन की हो या मंडियों की वसूली हो, सब प्रकार की वसूली मुरैना जिले में चल रही है और जबकि पूरी प्रदेश में चल रही है। मुरैना में सारी मंडियां सब ये ठेके पर दे दी गई है। मुरैना जिले में चाहे अंबापुर का, मुरैना, कैलारस, सरोवर जहां भी हो, पूरे प्रदेश के साथ साथ ही मुरैना की सबसे ज्यादा मंडियां वसूली पर चल रही है। और अपराधी कोई एक जाति का नहीं होता है,
अपराधी को सबसे बड़ी बात यह कि संरक्षण कौन दे रहा है? अपराधी को संरक्षण देने वाले भाजपा के लोग हैं। और मुरैना जिले में भाजपा के मंत्री जी अपराधियों को संरक्षण दे रहे हैं। अपराधी कोई एक जाति का ही है, अपराधी का किसी भी जाति में हो सकता है। आज दिन लूट, डकैती, मर्डर, हत्या, रेप के ट्रैक्टर में एक्सीडेंट, ये डेली की घटनाएं चल रही है। तो शासन तो बिल्कुल मोड़ रखा हुआ है। शासन के लोग क्या करें? पुलिस प्रशासन जब काम करे, ऊपर से हरी झंडी हो, जिस प्रकार के जिसके आका जैसे होंगे वैसे ही काम करने वाले लोग होंगे। तो हम सबको मिलकर ये लड़ाई लड़नी पड़ेगी। और ये गूंगी मेरी जो सरकार है, इसको जगाने का काम करना पड़ेगा। और ये आए दिन ये घटनाएं हो रही है। हम ज्ञापन के माध्यम से राज्यपाल महोदय को ज्ञापन भी देंगे और ये आंदोलन इसी प्रकार ऐसे ही हमेशा चलता रहेगा बहुजन समाज पार्टी के नेतृत्व में। तो मेरा यही निवेदन है आप सबसे कि आप सब मिलकर, जब आपकी ताकत होगी तो साथ में हम लोग भी ताकत लगा देंगे। आज आप सब लोग आए, हृदय की गहराइयों से आप सबका स्वागत, वंदन, अभिनंदन करता हूं। और इसी प्रकार हम सब मिलकर इसी प्रकार की आवाज उठाते रहेंगे और संघर्ष करते रहेंगे। जय भीम, जय भारत। आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि परम आदरणीय राज्यसभा के सांसद माननीय रामजी गौतम साहब, आज हमारे जो 14 अप्रैल को बाबा साहब की जयंती के दिन जो चल समारोह में जो लड़कों पे हमला हुआ था, एक बेटा हमारा शहीद हो गया था और दूसरे के जो हाथ में गोली लगी थी, इसी को आज सुनने के लिए माननीय रामजी गौतम साहब आपको बारीकी से मतलब कलेक्टर साहब को ज्ञापन देंगे और पूरी इस घटना के बारे में बताएंगे। जय भीम, जय भारत। मैं इसी क्रम में माननीय सरवेंद्र सिंह कुशवाहा जी आए, वो अपनी बात रखें कम समय में। साथियों, सभी को मेरा सादर जय भीम है। आज 14 अप्रैल को जो घटना हुई और भी तमाम सारी घटनाएं मुरैना जिले में इस शासन की